Hello friends, my name is Ravi Kumar Bhardwaj and this is part 4th in MySQL tutorials for beginners. So guys, हमने जस्ट पिछले ट्यूटोरियल में देखा कि हम किस प्रकार से टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, उसमें कांस्टेंट वैल्यूज़ स्टोर कर सकते हैं और उस टेबल को कैसे डिस्क्राइब करके उनके सभी फील्ड्स को, उनके टाइप्स को और बाकी उनके सारे डिस्क्रिप्शंस को देख सकते हैं। अब हम इस ट्यूटोरियल में देखेंगे कि हम उस टेबल्स में किस प्रकार से वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। सो गाइस, अगर आप इन टेबल्स में वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं तो इसके लिए हम इंसर्ट क्वेरी का यूज करते हैं। तो इसे हम इस प्रकार से स्टोर कर सकते हैं, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम। तो टेबल का नाम हमारा कस्टमर है, कस्टमर। देन अब उस टेबल्स में हम उन फील्ड्स के नेम को इंसर्ट करेंगे। तो हम उसमें आईडी फील्ड में वैल्यूज़ को स्टोर करना चाहते हैं, नेम में फील्ड में स्टोर करना चाहते हैं, एज में, एड्रेस फील्ड में वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं और सैलरी फील्ड में वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं। देन हम इसके वैल्यूज़ को प्रोवाइड कराएंगे, वैल्यूज़। देन अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे। सो गाइस, अगर आप किसी फील्ड को कैरेक्टर या वैर कैर सेलेक्ट किए हैं तो इसके वैल्यूज़ को हम सिंगल कोट्स के अंदर लिखते हैं और इंटीजर या दूसरे न्यूमेरिक वैल्यूज़ को हम विदाउट सिंगल कोट्स के पुट कर सकते हैं। जैसे कि आईडी है, मैं आईडी पुट करना चाहता हूँ 101, देन कॉमा, देन नेक्स्ट नेम है। तो नेम एक कैरेक्टर वैल्यू है तो इसको हम सिंगल कोट्स के अंदर प्रोवाइड कराएंगे। मैं नेम प्रोवाइड करा दे रहा हूँ राजा, देन कॉमा, देन एज में पिन पुट करा दे रहा हूँ 23, देन कॉमा, देन मैं एड्रेस पुट करा दे रहा हूँ रायपुर एक अल्फ़ाबेट स्ट्रिंग है इसलिए इसे हम सिंगल कोट्स के अंदर देंगे, रायपुर। देन कॉमा, देन सैलरी। तो सैलरी हम यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट 5000 सेट किया था, पर मैं यहाँ पर वैल्यूज़ को प्रोवाइड कर रहा हूँ 7000। देन सेमी कॉलन, देन इंटर। तो सो गाइस, आप देखेंगे क्यूरी ओके 1 रो इफेक्टेड, मतलब हम इस टेबल में एक फील्ड, पूरे फील्ड्स में एक वैल्यू, एक रिकॉर्ड्स प्रोवाइड करा दिए हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि इस फील्ड में इस टेबल में वैल्यूज़ स्टोर हुई कि नहीं, तो उसे देखने के लिए हम यूज़ करेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम। तो टेबल हमारा कस्टमर है, कस्टमर। देन सेमी कॉलन लिखकर इंटर करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर हमने एक रिकॉर्ड्स को स्टोर करा दिया है। इसी प्रकार आप और भी रिकॉर्ड्स को स्टोर करा सकते हैं इसी क्यूरी का यूज़ करके। तो इसमें आप कीबोर्ड से अप एंड डाउन बटन का यूज़ करके आप पिछले क्यूरी में वापस जा सकते हैं। सो गाइस, इसमें हमने सैलरी फील्ड को बाय डिफ़ॉल्ट 5000 वैल्यू प्रोवाइड कराया था। तो हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू अगर सेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम उसके वैल्यूज़ को यहाँ से हटा देंगे और इसके बाद हम उसके फील्ड से सैलरी फील्ड को हटा देंगे। देन आप यहाँ पर से इसके वैल्यूज़ को चेंज कर दीजिए। मैं इसके वैल्यूज़ को 102 सेट कर देता हूँ और यहाँ पर नाम मैं चेंज करके राजू सेट कर देता हूँ। इसके एज को मैं 30 सेट कर देता हूँ और इसके एड्रेस को मैं मुंबई सेट कर देता हूँ, देन हम इंटर करेंगे तो आप देखेंगे क्यूरी ओके 1 रो इफेक्टेड। आपको उनके रिकॉर्ड्स को देखना है तो वापस से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर लिखकर इंटर करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर दूसरा भी रिकॉर्ड्स स्टोर हो चुका है और यहाँ पर आप देखेंगे सैलरी फील्ड की वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट 5000 सेट हो गई है जो हमने बाय डिफ़ॉल्ट सेट किया था। अर्थात हम जब किसी फील्ड में किसी फील्ड की वैल्यू को बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर देते हैं और अगर हम उस फील्ड में किसी वैल्यू को स्टोर नहीं करते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू उस टेबल के फील्ड में जाकर सेव हो जाती है। सो गाइस, इस प्रकार से हम किसी भी टेबल से वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। सो गाइस, hope you enjoy it and please subscribe to my channel. Thank you.